ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश्य रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब आर्योद्देश्य रत्नमाला के क्रम संख्या 58 विषय शिष्टाचार पर विचार करेंगे, इसका स्वाध्याय करेंगे। शिष्टाचार जिसमें शुभ गुणों का ग्रहण और अशुभ गुणों का त्याग किया जाता है वह शिष्टाचार कहलाता है। जितने भी शुभ गुण हैं, अच्छे गुण हैं, उन सबको धारण करना, और जो दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, बुरे गुण हैं, हिंसा करना, चोरी करना, झूठ बोलना, उन सबको त्याग देना, छोड़ देना। और शुभ गुण परिश्रम करना, पुरुषार्थ करना, सत्य बोलना, सेवा करना, उपकार करना, स्वाध्याय करना, उपासना करना, यज्ञ करना, दान देना, पढ़ना पढ़ाना वेदों का, ये सब शुभ गुण है। सत्यार्थ प्रकाश स्वमंतव्य प्रकाश में महर्षि लिखते हैं, जो धर्माचरण पूर्वक ब्रह्मचर्य से विद्या ग्रहण कर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग करना है, यही शिष्टाचार, और जो इसको करता है वह शिष्ट कहलाता है। धर्माचरण पूर्वक अर्थात धर्म का आचरण करते हुए, अर्थात वेद की आज्ञा का पालन करते हुए और ब्रह्मचर्य का पालन करके विद्या ग्रहण करना और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सत्यासत्य का निर्णय करके, पहले सत्यासत्य का निर्णय तो कर लें। गणेश जी दूध पी रहे हैं, ओ मंदिर में भीड़ जुटी पड़ी है तो उसका हम निर्णय तो कर लें प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से। और निर्णय हो गया जब सत्य सत्य का, क्या गणेश जी दूध पी सकते हैं, चलो मैं भी पिला देता हूं। और जब निर्णय हो गया प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से कि गणेश जी दूध पी ही नहीं सकते हैं इस प्रकार, हाँ किसी व्यक्ति का नाम गणेश है तो वे तो दूध पी लेंगे, लेकिन पत्थर की प्रतिमा क्या दूध पी सकती है? निर्णय हो गया तो फिर असत्य का त्याग कर दिया और जो सत्य है उसका ग्रहण कर लिया। परमेश्वर निराकार है, परमेश्वर कभी शरीर धारण नहीं करता, अकायम है। निर्णय हो गया तो फिर काहे को पाषाण पूजा के पीछे पड़े रहना, फिर तो सत्य का ग्रहण कर लिया। निराकार ईश्वर की उपासना करना, अष्टांग योग के द्वारा उस परमेश्वर की प्रार्थना करना, उपासना करना, पूजा करना, ये सत्य है। उस सत्य को ग्रहण कर लेना और असत्य को छोड़ देना, शुभ गुणों को ग्रहण कर लेना, अशुभ गुणों को छोड़ देना, यही शिष्टाचार है। और जो ऐसा करता है वह शिष्ट कहता है। सध्याचार्य जी की व्याख्या देखेंगे। शुभ गुण सत्य आदि के ग्रहण और अवगुण अर्थात असत्य आदि के परित्याग के लिए सत्य एवं असत्य का परिज्ञान आवश्यक है। हम शिष्ट बनना चाहते हैं, हम शिष्टाचार का पालन करना चाहते हैं, लेकिन सत्यासत्य का ज्ञान तो हो। यदि सत्यासत्य का ज्ञान नहीं है तो कैसे असत्य को छोड़ेंगे, कैसे हम सत्य को ग्रहण करेंगे? यदि ज्ञान नहीं है तो हम असत्य को ही ग्रहण किए रहेंगे और उसी को सत्य मान करके जीते रहेंगे, उसी को सत्य मान करके हम कर्म करते रहेंगे, तो यह शिष्टाचार नहीं कहलाएगा। सत्य असत्य का परिज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसके निर्णय के लिए ब्रह्मचर्य पूर्वक धर्म का आचरण अर्थात छल, कपट, मद, मत्सर आदि से रहित होकर वेद विद्या का ग्रहण करके प्रत्यक्ष, अनुमान,
उपमान, शब्द आदि प्रमाणों से विचार करना चाहिए। अब सत्यासत्य का निर्णय कैसे करेंगे? तो उसका निर्णय कोई भी कर सकता है, लेकिन उस कोई भी में कौन व्यक्ति आएगा? जो व्यक्ति धर्माचरण पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सत्य सिद्धांतों को जानेगा, वेद विद्या को पढ़ेगा। और जिसने कभी वेद का नाम नहीं सुना, जिसने दर्शनों के नाम नहीं सुने, उपनिषदों के नाम नहीं सुने, और जब दर्शनों के नाम नहीं सुने, उपनिषदों के नाम नहीं पढ़े, वेदों के नाम नहीं सुने, उनको पढ़ा नहीं, स्वाध्याय नहीं किया, सुना नहीं, वह सत्यासत्य का निर्णय कैसे कर पाएगा? सत्यार्थ प्रकाश को किसी ने उठा करके नहीं देखा, सत्यार्थ प्रकाश का नाम नहीं सुना किसी ने, सत्यासत्य का निर्णय कैसे कर पाएगा? सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय सम्मोल्लास में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यासत्य की 5 प्रकार की परीक्षाएं दी। उनको हम पढ़ें, समझें, जाने, समझ में ना आए तो विद्वानों से उस पर हम मार्गदर्शन लें, परस्पर हम चर्चा परिचर्चा करें और उस सिद्धांत को ठीक ठीक हम जान लेंगे तो हमारे पास एक सिद्धि हो गई, हमारे पास एक अस्त्र आ गया कि जो भी हम सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, उसको तुरंत कसौटी पर कसेंगे। सुनार के पास सोना लेकर के जाते हैं ना, वो तुरंत घिस करके देख लेता है, जानकारी कर लेता है सोने में कितना खोट है, या ये प्योर गोल्ड है, कुंदन है। और आपके पास परीक्षा करने की वो विद्या है, तो आप भी कोई भी वाक्य आपके सामने बोला, आप तुरंत जान जाएंगे क्या ये संभव हो सकता है, क्या ये ऐसा, ये ठीक कह रहा है। लेकिन जब तक शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, और शास्त्रों को पढ़ने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य करना, तो ब्रह्मचर्य पूर्वक शास्त्रों को पढ़ करके तब हम सत्यासत्य का निर्णय करने में सक्षम हो सकते हैं। और विचार करके सत्य का ग्रहण और असत्य को छोड़ देना चाहिए। यही शिष्टाचार अर्थात शिष्ट लोगों का आचार है। जब हमने प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध कर लिया, सत्य को जान लिया, असत्य को छोड़ दिया, ऐसा करना ही शिष्टाचार कहलाता है। और जो हमारे पूर्वज हैं, जो श्रेष्ठ पूर्वज रहे हैं, जो महान पूर्वज रहे हैं, जो ऋषि रहे हैं, जो धर्मात्मा रहे हैं, जो पुण्यात्मा रहे हैं, उनके आचरण का अनुसरण करना शिष्टाचार है। शिष्टों के आचरण को अपनाना ही शिष्टाचार है। और रावण और कंस के आचरण को अपना लेना, ये तो शिष्टाचार नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार है। आज कुछ लोग ऐसे भी हैं, वर्तमान में कुछ लोग ऐसे हैं जो रावण का नाम नहीं लेना चाहते। कुछ कहते हैं मैं रावण हूं, वो अपना नाम गर्व से रखते हैं, मैं रावण हूं, मुझको रावण बोलो। तो शिष्टाचार कहाँ हुआ? शिष्टों का आचरण कहाँ धारण किया, कहाँ ग्रहण किया? शिष्टों का आचरण धारण करना ही शिष्टाचार है। और जो ऐसा करता है वही शिष्ट कहलाता है। आप सभी को नमस्ते जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।